हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप सब लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए। एक्चुअली मैं भी डिसअपॉइंटेड हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि सच में कोई मेरी ये वीडियो देखेगा। मुझे लगा था कि किसको ही ऐसी वीडियोस की ज़रूरत होगी, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स और बहुत इजी हो गया है यूट्यूब पे वीडियोस मिलना। तो मुझे नहीं लगा था कि कोई मेरी वीडियो देखेगा भी, तो इसीलिए मैंने दो वीडियोस बना के आई लेफ्ट इट इन बिटवीन एंड आई एम सॉरी for those who have literally watched my videos and who wanted me to record more video about it. तो एंड ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आई प्रॉमिस अब से मैं कांस्टेंट रहूँगी, और जो जो वीडियोस आप मेरे को पोस्ट करने के लिए सजेशंस भी दोगे वो भी पोस्ट करूँगी, और आगे जो मेरे पास लेक्चर्स आएंगे वो भी मैं पोस्ट करूँगी। सो बोथ ऑफ यू अपॉलॉजीज, एंड मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते I'll just get started with the lecture of today, which is the story of the hunchback, the tale of the hunchback, जो कि हमारे अरेबियन नाइट्स की थर्ड स्टोरी है। मैं क्योंकि पहले दो मैंने पोस्ट कर दी थी, अभी उसकी थर्ड स्टोरी है। इस स्टोरी में बेसिकली क्या है, एक हंचबैक के बारे में हमें बताया गया है। हंचबैक की स्टोरी है कि उसको कैसे उसका मतलब मर्डर हुआ या कैसे उसकी जान गई, एंड देन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उसको कैसे आगे आगे शिफ्ट कर मतलब ले जाते गए। स्टोरी शुरू कैसे होती है, एक चाइना में एक टेलर और उसकी वाइफ रहते हैं। बहुत मतलब उसकी वाइफ बहुत अच्छी होती है, खूबसूरत होती है और लॉयल होती है, तो वो दोनों बहुत हैप्पीली एक साथ रह रहे होते हैं। एंड वन डे वो लोग अपना मतलब अच्छा, जैसे हम एक डे ब्रेक लेते हैं, जैसे कि हम लोग आज आउटिंग करके आते हैं, वैसे एक दिन वो टेलर और उसकी वाइफ आउटिंग करके आ रहे थे, कहीं घूम फिर के आ रहे थे। तो रास्ते में वापस आते टाइम उनको एक हंचबैक यानी कुबड़ा मिला। हंचबैक इज हिंदी में बोलते हैं कुबड़ा। उनको एक कुबड़ा आता दिखाई दिया। बहुत अच्छा सा इजिप्शियन सा उसने गेटअप ले रखा था, एम्ब्रॉयडर्ड रोब पहनना, बड़ी सारी ग्रीन हैट और हाथ में डफली, दैट इज टेम्बरीन। टेम्बरीन को डफली बोलते हैं। तो डफली लेके ही वॉज नाइसली सिंगिंग सॉन्ग, डफली बजा रहा था और वॉक करता हुआ चला आ रहा था। जब उन्होंने देखा, उन टेलर और उसकी वाइफ ने, उनको बहुत इंटरेस्टिंग सा अम्यूजिंग सा कैरेक्टर लगा। जैसे ही हंचबैक ने यानी कुबड़े ने उन टेलर और उसकी वाइफ को देखा, तो उसने डफली मतलब अपने बाजू मतलब आर्मपिट में ऐसे अटका ली, और ही स्टार्टेड क्लैपिंग, देन ही स्टार्टेड लाफिंग, और मतलब ऐसे उनको अम्यूज करने लग गया, जिससे कि टेलर और उसकी वाइफ को उसमें बहुत इंटरेस्ट सा होना लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम इसको मतलब जैसे हम देखते हैं कोई, जैसे ही हमारा भी कल्चर है, अगर हम किसी को देखते हैं कोई फॉरेनर है या हम कहीं जाते हैं, जैसे पहाड़ों में जाते हैं या कहीं जाते हैं, सम टाइम पीपल इनवाइट अस टू देयर हाउसेस, राइट। वैसे ही टेलर और उसकी वाइफ ने सोचा कि अच्छा है, एंड हंचबैक वाज क्वाइट ड्रंक ऑल्सो। तो उन्होंने सोचा कि चलो ये ड्रंक भी है, इसको वैसे भी हेल्प चाहिए होगी, एंड ये देखने में अच्छा लग रहा है और इज़ अ नाइस कैरेक्टर, तो हम लोग को अच्छा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। सो ये सोच के उन्होंने अपने घर पे इनवाइट कर लिया डिनर के लिए हंचबैक को, एंड हंचबैक ऑल्सो अग्रीड के ठीक है। एंड वो उसको अपने घर ले आए, और रास्ते में आते आते फटाफट से टेलर जाके ब्रेड फिश और हनी और जो भी उनका कल्चर का सामान था या जो भी है, उनको उसके लिए डिनर के लिए प्रिपेयर करना था। तो टेलर भाग के वो सारा सामान ले आया, एंड सून हंचबैक ऑल्सो जॉइंड देम। बड़ा अच्छे से वो खा रहे हैं, दे आर हैविंग नाइस ड्रिंक एंड ऑल ना, अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो ना ऐसे मस्ती मस्ती में टेलर गेव हंचबैक अ फिश का बड़ा पीस जिसमें कांटा भी था। माइट बी टेलर डिड नॉट रियलाइज, या फिर जो भी स्टोरी थी। सो ही गेव द हंचबैक दैट फिश, एंड ही टोल्ड हिम टू swallow। मस्ती मस्ती में जैसे हम खेल में से एक दूसरे को डेयर दे देते हैं, दैट वे ही सेड कि अब तुम्हें ये पूरा टुकड़ा निगलना पड़ेगा, यू कैन नॉट च्यू इट, यू हैव टू swallow इट। तो हंचबैक ऑल्सो फाइन, आई विल swallow इट, एंड ही swallowed। जब उसने swallow किया, उसमें काटा था विच स्टक इन हिज नेक और इन हिज फूड पाइप और व्हाटएवर। एंड पहले तो वो सब हंस रहे थे, उनको लगा कि ये मजाक कर रहा है, बट सून टेलर को रियलाइज हुआ कि इसकी आईज रोल होने लग गई हैं, एंड ही गेव जैसे हम
थपथपा नहीं देते और या फिर चेस्ट थ्रस्ट देते हैं। तो ही गेव हिम दैट एंड ही रियलाइज्ड कि उसके सांस निकल चुके हैं एंड ही इज नो मोर। अब वो एकदम से उन दोनों के हस्बैंड वाइफ के हाथ पैर ठंडे हो गए कि ये क्या हो गया, हमने तो उसको मतलब ठीक है नाइस चिट चैट के लिए इनवाइट करा था, ये क्या हो गया। मतलब एकदम से टेलर तो डर गया है। टेलर की वाइफ ने उसको एकदम से वो करा कि तुम ऐसे बैठे क्यों हो, जल्दी करो, रात का टाइम है, अगर सुबह हो गई और हमें इसके साथ किसी ने देख लिया तो हम पर मर्डर का इल्जाम लग जाएगा। तो तुम ऐसे बैठे क्यों, फटाफट से इसकी बॉडी को कहीं लेके जाओ, इसकी बॉडी को कहीं ठिकाने पे लगाओ। देन टेलर कहता है मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं कहाँ लेके जाऊं इसकी बॉडी को। तो उसकी वाइफ ने समझाया अच्छा सुनो ऐसा करो, जैसा मैं बोलती हूँ वो करो, मेरी बात मानो। तो टेलर की वाइफ ने उसको बोला कि तुम हंचपैक को अपने कंधे पे लो, और उसने सिल्क की चादर के साथ उस कुबड़े को ढक दिया सो दैट नोबडी कुड सी। वैसे भी रात का टाइम था और उन्होंने प्लान बनाया कि अगर हमें कोई देखेगा भी तो हम बोल देंगे कि हमारे बेटे को एकदम से बहुत ज्यादा मतलब कोई सीवियर बीमारी हो गई है और हम उसको डॉक्टर यानी वैद्य या जो भी उस टाइम पे फिजिशियंस होते थे उसके पास लेके जा रहे हैं, जूइश फिजिशियन के पास लेके जा रहे हैं। लाइक ठीक है, उसने वैसे किया। उसने अपनी बैक पे हंच बैक को लिया, उसको उसकी वाइफ ने कवर कर दिया एंड वाइफ उसके आगे आगे चलने लगी एंड टेलर वाइफ को पीछे से फॉलो करने लगा। तो सून अगर रास्ते में उनको कोई भी मिलता है वाइफ उसकी ना जोर जोर से मेरा बेटा भगवान जी करे ये ठीक हो जाए, पता नहीं कहाँ से इसको ये स्मॉल पॉक्स लग गए हैं, ऐसे ऐसे उनको बोलती हुई जोर से रोती हुई जा रही थी ताकि बाई चांस अगर उनको कोई देखे भी तो वो लोग एक्सक्यूज दे सके और कोई उनको परेशान ना करे। तो सून वो लोग जूइश फिजिशियन के घर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने वहां जाके डोर नॉक करा तो उस फिजिशियन की मेड ने दरवाजा खोला। तो उस टेलर की वाइफ ने क्या किया, एक दिनार उसको हैंड ओवर करके कहा कि तुम फिजिशियन को बोलो जल्दी से जल्दी नीचे आए, हमारा बच्चा बहुत सिवियरली इल है। तो मेड भी भागती भागती ऊपर चली गई। जितने में मेड ऊपर जाके फिजिशियन को बोलती कि आप नीचे आओ, नीचे कोई मतलब सिवियर पेशेंट आया है, उतने में इन लोगों ने क्या किया, टेलर और उसकी वाइफ ने उसको स्टेयर हंचबैक को स्टेयर्स के बिल्कुल बीच में मतलब कुछ सीढ़ियां छोड़ के बीच में उसको ऐसे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया, मतलब टेक लगाकर खड़ा कर दिया कि नोबडी नोज कि वो बेहोश है या कुछ भी है या मरा हुआ है। ठीक है, तो वैसे भी अंधेरा था, किसी को क्या पता चलना था, इसलिए। और वो लोग वहां से गायब हो गए। और जैसे फिजिशियन को मेड ने जाके बताया कि किसी ने फीस दी है आपके नीचे आने की, तो आप जल्दी आ जाइए, उनका बेटा बहुत बीमार है। तो फिजिशियन भी खुश हो गया, अरे वाह सिर्फ नीचे आने के लिए फीस इतनी, तो अगर मैंने ठीक कर दिया तो कितनी मतलब ना। तो वैसे खुश होकर मेड को बोलता है जाओ फटाफट लाइट लेके आओ, जल्दी भाग के जाओ लाइट लेके आओ। तो ना और वो बिना लाइट के अंधेरे में भाग के नीचे आ जाता है। तो ना जो फिजिशियन होता है वो भागा भागा फटाफट से नीचे आता है कि मैं देखता हूँ, अंधेरे में ही नीचे आ गया। ही डिड नॉट वेट कि उसकी मेड लाइट लेके आती है, और जैसे ही वो भागा भागा नीचे आता है उसको पता ही नहीं चलता अंधेरे में कि सीढ़ियों पे कोई खड़ा है। एंड वो सडनली ट्रिप हो जाता है उस पे, तो हंचबैक नीचे गिरता है, फिजिशियन उसके ऊपर गिर जाता है। एंड देन जब वो खड़ा होता है उसको रियलाइज होता है कि ये तो मर चुका है, ये शायद मेरे वेट से या सीढ़ियों से नीचे गिरने से मर गया है, पता नहीं कैसे मर गया। तो वो डर जाता है। और फिर उसकी वाइफ भी यही कहती है कि तुम ऐसे खड़े क्यों हो, तुम ये क्यों देख रहे हो, जल्दी करो, सवेर हो गई तो हम फंस जाएंगे और हमें इसके मर्डर के इल्जाम में मार दिया जाएगा, मतलब फांसी दे दी जाएगी, तो जल्दी करो, कुछ तो करो। वो भी पूछता है मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं एकदम से दिमाग बंद हो चुका है, डर लग रहा है मुझे, मैं हो क्या गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो क्या करता है, उसकी वाइफ क्या करती है, तो ऐसा करते वो लोग आपस में प्लान बनाते हैं। सो दे डिसाइडेड टू लिफ्ट द बॉडी और उसको साथ वाले घर में, जो कि एक मुस्लिम था, वो राजा का बावर्ची था, मतलब बावर्ची था या बावर्ची खाने में काम करता था बेसिकली। तो उन्होंने सोचा कि हम उसके घर पे उसको गिरा देते हैं, लाश को वहां उसके जगह पे रख देते हैं, क्योंकि वैसे भी वो कुछ ना कुछ चोरी करता रहता है तो किसी को उस पर शक नहीं होगा। तो क्या किया उन्होंने, ऊपर से अपनी छत से उन्होंने इस तरह से लाश को ऐसे नीचे गिराया, बॉडी को, और दीवार के साथ सटा के उन्होंने भी खड़ा कर दिया, तो किसी को लगे कि वो खड़ा है, ऐसे गिरा पड़ा ना हो दिखे। तो
एक्सक्यूज मी। तो क्या हुआ फिर, जब मुस्लिम बावर्ची वो घर पे आया, उसने दरवाजा खोला, तो उसने अंधेरे में एक किसी को खड़े हुए देखा। तो उसको क्या लगा कि उसका ना जनरली जो सामान था ना, जो वो राजा के बावर्ची खाने में से लेके आता था, दही या सब्जी या मीट या मक्खन या घी टाइप्स ऐसा चीजें जो वो लेके आता था, तो उसकी वो चोरी हो जाती थी। उसको लगता था कुत्ते बिल्ली ऐसा कोई ना कोई खा जाता है। तो उसने देखा, उसने कहा कि मुझे तो लगता था कि ये कुत्ते बिल्लियां आके खा के जाते हैं, आज मुझे पता चला तू चोरी करता था मेरा सामान, तुम चोर हो और तुम्हारे में इतनी हिम्मत, तुम मेरे घर में खड़े भी हो चोरी करके। कहता आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा, तेरे कारण मैंने कितने कुत्ते बिल्लियों का खून करा है और उन बेगुनाहों का पाप ने सर लिया है। अब मैं तुझे बताता हूँ। तो गुस्से में ही वेंट और उसने रोड उसके ऐसे रिब्स पे छाती पे मारी, एंड हंचबैक फॉल डाउन, क्योंकि वो तो मर चुका था ना। तो वो नीचे गिर गया, एंड ही स्टार्टेड एंड ही बेट हिम फर्दर विद दैट रोड ओनली, ठीक है, बैक पे उसने मारा एंड ऑल। तो सडनली उसे रियलाइज हुआ कि ये तो शायद मर चुका है, क्योंकि जब हम किसी को मारते हैं तो वो चीखता है, चिल्लाता है, या कोई मूवमेंट तो होता है, इसने तो कोई मूवमेंट नहीं करा। जब उसने एक बारी मारा तो देखा ये तो मर चुका है। तो उसने सोचा अब क्या करूं, भी सवेरा भी होने वाला, अगर सवेर होने से पहले किसी ने इसको मेरे साथ देख लिया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे कि मैंने इसे मार डाला है। तो उसने भी बचने के लिए क्या किया, वो उस लाश को ले गया मार्केट में। मार्केट में अभी वो दुकानें बंद थी सब अभी, क्योंकि समय नहीं हुआ था खुलने का। तो उन्होंने मार्केट में, उसने एक कोने में एक शॉप से ऐसे टेक लगाकर लाश को खड़ा कर दिया और वहां से भाग गया। सून मार्केट में वहां पे ना एक क्रिश्चियन क्या कहते हैं व्यापारी आ रहा था, जो कि राजा का व्यापारी था, ठीक है, वो भी राजा का व्यापारी था। सी कैसे सब राजा से रिलेटेड है। वो व्यापारी वो भी खूब ड्रंक था, अपने नशे में घूम रहा था वहां पे। तो ना उस वो ना वहां हंचबैक जिस दुकान के साथ बैठ खड़ा था, उसके खड़ा करा था टेक लगा के मुस्लिम बावर्ची ने, वो उस दुकान के साइड पे मतलब बैठ गया तो यूरिनेट, ठीक है, वो वहां पे बैठा। एंड सडनली उसने देखा यहाँ पे कोई खड़ा है। वो नशे में, उसको पहले पता नहीं चला, जब वो बैठा उसको बाद में पता चला कि यहाँ पे कोई खड़ा है। तो उसको लगा कि ये आदमी यहाँ पे अभी आके खड़ा हुआ है और ये खड़ा हुआ है मेरी टर्बन लेने के लिए। उससे पहले भी किसी ने उसकी टर्बन खींचने की कोशिश करी थी, तो वो डर गया। उसको लगा कि ये भी मेरी टर्बन ले जाएगा, तो वो गुस्से में उसने ऐसे जोर से पंच मारा उसको, हंचबैक को, और वो नीचे गिर गया और उसके ऊपर क्रिश्चियन गिर गया, और क्रिश्चियन जोर से चिल्लाने लगा कि चोर चोर चोर। तो वहां पे जो सिपाही था वो भाग कर आया, और जैसे ही उसने क्रिश्चियन को उठाया हंचबैक के ऊपर से और देखा कि हंचबैक तो मर चुका है, तो उसने कहा बट क्रिश्चियन तो ये सोच रहा था कि मैंने तो अभी इसको एक ही मुक्का मारा, कोई एक मुक्के में कैसे मर सकता है, मैं तो ऐसा हो नहीं सकता, मेरा मुक्का इतनी ताकत में तो है नहीं, मतलब मेरे में इतनी जान तो नहीं है, मैं तो पिए रखा हूँ, ऐसे कैसे मैं इसे मार सकता हूँ। सिपाही ने क्या किया, सिपाही हंचबैक को और क्रिश्चियन को दोनों को अपने साथ ले गया, व्यापारी को। उसने वहां पे जो चीफ था उनका, बेसिकली जो उनका पुलिस चीफ था, उसको जाके सारी बात बताई। तो चीफ ने उन दोनों को वहां पे रात को रोक के रखा और रिक्रूट में लॉक कर दिया, और हंचबैक को भी वहीं पे रखा सारी रात। जैसे सुबह हुई तो उसने सारा वृतांत जो है राजा को कह सुनाया कि ऐसे ऐसे करके हमें क्रिश्चियन मिला जो ऐसे हंचबैक को मार रहा था। तो राजा ने सीधा साफ सुना दिया कि अगर उसने उसको मारा है तो उसकी सिर्फ एक ही सजा है, कि उसे भी फांसी पर चढ़ा दिया जाए। क्योंकि हंचबैक बहुत अच्छा अम्यूजिंग पर्सन था, एंटरटेनर था, वो राजा को बहुत पसंद था, राजा का फेवरेट पर्सन था। तो जैसे राजा को ये पता चला कि उसको मार दिया गया और इस बंदे ने उसको मारा, तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो उसने बोला कि तुम बस इसको फांसी पे चढ़ा दो। और जैसे ही इस बात का ऐलान हुआ, सारे शहर में शोर मच गया कि ऐसे ऐसे हो गया, हंचबैक को मार दिया गया है और क्रिश्चियन को से फांसी पर चढ़ा दे रहे हैं। तो जैसे ही मुस्लिम ने ये बात सुनी तो वो सामने आया। तो जैसे ही मुस्लिम ने ये खबर सुनी कि ऐसे ऐसे करके क्रिश्चियन को चढ़ा दिया जा रहा है फांसी पर, तो ही केम इन फ्रंट और उसने सारा जो अपने साथ हुआ वो वृतांत सुना दिया कि
ऐसे ऐसे करके उसने नहीं मारा, मैंने मारा है, तो प्लीज़ उसको फांसी में मत चढ़ाओ, वो गुनहगार नहीं है, जो सज़ा जिसको भी मिलनी चाहिए वो मैं हूँ। तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाने लगा। जब ये बात सुनी ज्यूइश फिजिशियन ने, तो वो सामने आ गया कि नहीं, असली गुनहगार मैं हूँ, और उसने अपनी कहानी सुना दी। फिर जूइश फिजिशियन की कहानी सुनते ही टेलर सामने आ गया कि इन सबको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि इनमें से किसी ने भी असल में तो हंचबैक को नहीं मारा है। मरा तो हमारी वजह से था, वो हमारे घर पे डिनर पे आया था, और गलती से उसने फिश स्वॉलो कर ली जो उसके गले में अटक गई, एंड ही चोक्ड टू डेथ। उसको किसी ने मर्डर नहीं किया है, किसी ने मारा नहीं है। तो राजा ने जब ये सारी कहानी सुनी, राजा को खूब हंसी आई, और उसने सबको छोड़ दिया। और उसने कहा कि क्योंकि सब लोगों ने एक ईमानदारी का पालन करा है, कि एटलीस्ट आप लोगों में ये एक सिंपैथी है कि हाँ, आपकी गलती की सजा किसी और को नहीं मिले, इसलिए आप सामने आए हो, भले उसके लिए आपको अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। राजा ने इस भावना को देखते हुए सबको माफ कर दिया और सबको छोड़ दिया। सो दैट्स अबाउट इट। So that's about today's tale. So that's about the today's tale, which was about the hunchback. और अगर आगे भी कोई और वीडियोस रेफरेंसेस हैं जो आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर बनाऊँ वीडियो, या आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री, आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर टू हेल्प यू। और इस बार मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगी, और अगर आपकी कोई भी और रिक्वेस्टेड वीडियोस है तो एज सुन एज पॉसिबल आप उसको कमेंट में लिख दीजिए, और मैं अपने तरफ से बहुत पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द बना दूँ, बिकॉज आजकल मेरे को पता है आप पे भी प्रेशर होगा पढ़ाई का, क्योंकि एग्जाम्स अभी पास में आ रहे हैं। सो यू गाइज नीड द मटेरियल एज मच एज यू नो यू कैन हैव क्विकली। सो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि मैं जितनी जल्दी हो सके आपको अपना डेटा प्रोवाइड कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियो, and do follow my channel and share it with your friends and family, so that they can also, you know, have a exposure to it. So thank you so much. Bye bye.